Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं. आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और हम देखते हैं कि वो आपके बारे में एक्चुअली में क्या महसूस करते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है, इनके व्यूअर्स के पार्टनर जो है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो एक्चुअली. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन जो है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त कि आप उनको बहुत ज़्यादा ना सीरियसली नहीं ले रहे हो. ठीक है, हो सकता है एकदम एक न्यू रिलेशनशिप है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो है बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है इनके साथ. एनीवे, इन बोथ सिचुएशन दे फील दैट यू आर नेग्लेक्टिंग देम. आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो. ठीक है, ये हो सकता है कि इनकी गलतफहमी है, हो सकता है कि आप सही में बिज़ी है एंड यू कैन नॉट गिव देम टाइम. या ऐसा हो सकता है कि सही में आप इनको अवॉइड करने की कोशिश कर, मतलब अवॉइड कर ही रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है आपको, पता नहीं क्या होगा इसके बाद, क्या श्योरिटी है इस रिलेशनशिप का. सो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे कम है ऑब्वियसली. बट आई कैन सी, यहाँ पे देखो फिर से एक तोरण जैसा बना ना, यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो एक वी या ब्रांच बना है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की विशाखा नक्षत्र हो सकता है. यहाँ पे आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है वी से, बी से, एस है यहाँ पे. ओके, आई कैन सी ऑल्सो लॉट ऑफ एरोज. यहाँ पे एक तोरण भी दिखता है, पूरी तरह से एक तोरण आया. तो तोरण मतलब क्या है ना, इट इज़ डन इन स्पेशल ओकेजन. जब पूजा पाठ, कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है तभी होता है ये. तो ये इंसान हर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दिया कि वो ना फिसल गए. ये अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है इन्होंने कुछ किसी के साथ और कुंडली उनका मैच हुआ और वहाँ पे उन्होंने देखा कि पैसे का बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव मनी और यू डोंट अर्न दैट मच मनी, ऐसा मैंने नहीं कहा. मैंने आपको ये कहा कि आपके पर्सन फिसल गए उस रिश्ते में और इन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू या वेटेज जो दिया फाइनेंशियल पोजीशन को, या कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान के बेटे या बेटी के साथ इनकी शादी तो हुई, लेकिन फिर जो इनकी हालत हुई तो वो तो ये ही सिर्फ जानते हैं और कोई नहीं. मतलब क्या है, ये फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आए और तब सबसे ज़्यादा फिक्र और तब सबसे ज़्यादा जो है टेंशन इनका हुआ और ये आपको याद करना शुरू किए. ना फॉर मेनी पीपल ओवर हियर, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ने ऐसा किया है, बट हाँ, आपके पर्सन कोई और रिलेशनशिप में चले गए होंगे और आपके पर्सन का अटैचमेंट कोई ऐसा सुपरफिशियल रिलेशनशिप के प्रति हो गया. सुपरफिशियल मतलब जिसका हो सकता है देयर इज़ नो जेन्युइन कनेक्शन बट ओनली लस्ट, हवस एंड ऑब्सेशन एंड नथिंग अदर देन दैट, सम डेविलिश कनेक्शन लाइक. ठीक है, समझ रहे हो आप. तो ये इंसान उसी में ज़्यादा ही मंत्रमुग्ध हो गए और आपकी सरलता या आपकी ऑनेस्टी या आपकी जो है एक यू नो लार्ज यू कैन से लाइक आप बोल सकते हैं कि योर बिग हार्ट डिड नॉट इम्प्रेस देम. आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाए.
कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, कभी कभी आप देखते हो इनका मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। बात ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये करियर को लेकर ऐसा हो सकता है, बट बात कुछ और भी हो सकते हैं। सो जानने की कोशिश ज़रूर करें। कुछ लोगों ने, आपके पर्सन ने किसी और से आपके बारे में रीडिंग करवाया है या आपके बारे में कुछ जाना है किसी एस्ट्रोलॉजर से। आई डू थिंक सो, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक दैट। एंड डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ उनका जो है कंपैटिबिलिटी रेशियो जो है उन्होंने देखा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन की परिवार ने, हो सकता है ये उनकी कोई मजबूरी रहे होंगे कि उनके परिवार ने किसी और के साथ उनकी शादी जो है या रिश्ता जो है वो पक्का कर दिया होगा और उनके एंगेजमेंट वहाँ पे हो गए, तो आपका वहाँ पे जो है ना अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा जो है एक कप आ रहा है, एक ट्रॉफी आ रहा है। और ट्रॉफी जब आ जाता है रीडिंग में, ये मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपने जो हिम्मत दिखाया, आपने जो बिना स्वार्थ का अनकंडीशनल लव इनको किया, उसके लिए भगवान जो है आपको देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। एंड यू शुड वेट फॉर इट। यहाँ पे ये हो सकता है इस पर्सन का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर जो बहुत बड़ा आस्था था या ईगो टेंडेंसीज जो थे बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि इनको बहुत बड़ा जॉब मिल गया होगा, ये आपसे हो सकता है कंपैरिजन में ज़्यादा अर्निंग कर रहे होंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है इनको ऐसा लगा कि आपसे ये ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, इनकी करियर बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में है। सो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉडमैन। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होता है ना, कुछ नॉलेज हो जाता है तो अपने ऊपर उनको लगता है कि उनको जैसे भगवान के समान नॉलेज है, उस तरह से होता है कुछ लोग के लिए। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट ये आपके पर्सन के अंदर भी वही जो गलत भावनाएं जो है उन्होंने ऐसा ही किया होगा। दे प्लेस्ड मोर वैल्यू ऑन वेटेज ऑन मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस एंड नॉट ऑन लव। यहाँ पे लव, रोमांटिक रिलेशनशिप्स कब एक कपूर की तरह, ठीक है, जो है वो उड़ गया। कपूर ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं रहता है, वो उग जाता है, बट कपूर से जो क्लेंजिंग होता है, ठीक है, आप हमेशा घर का जो है ना रिचुअल्स अगर आप करते हो तो वहाँ पे कपूर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर घर में जो है कपूर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपका वही एक कपूर के तरह एग्जिस्टेंस उनके लाइफ में ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके आए कि वो अपने गलती को माने, एहसास तो हुआ उनको, ये मुझे दिख रहा है। एंड नाउ व्हेन यू विल टॉक टू देम, जब आप उनसे कहेंगे तो ये कहेंगे नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तो इस तरह से बहक गया था, बहक गई थी। दे विल गिव द एक्सक्यूज, दे विल ट्राई टू ब्लेम द सिचुएशन, बट ये कभी भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि वो ही खुद जिम्मेदार थे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दे आर ऑलवेज हैविंग दैट, सोसाइटी में उनका क्या सम्मान रह जाएगा, क्या एटीट्यूड इनका जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। बिकॉज हो सकता है कि सोसाइटी वाले बहुत इनको अहमियत भी देते हैं, तो इनके समाज और इनके जो है आसपास के एक इमेज हमेशा ये बना के रखते हैं। एंड यही चीज़ आप दोनों के बीचों बीच आया कि ये उनको ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली में ऐसा नहीं चलता है कि उनके मन मुताबिक शादी हो सकता है अगर वो आपसे करे तो हो सकता है उनके परिवार वाले उनको बेदखल कर देते, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे एक पोर्टल यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एंटर थ्रू दिस पोर्टल टू रीच आउट टू यू। ये आपके तरफ आना चाहते हैं, दैट इज़ 100% क्लियर, ठीक है। ये कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं, कुछ स्पेस उनको चाहिए आपके लाइफ में। नाउ इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये एक जैसा व्हीकल दिखता है, जैसे वो कोई मोटर साइकिल में ऑब्वियसली देखिए, इट कैन बी बाइक्स और कार, वट एवर इट इज़, स्पोर्ट्स कार हो सकता है उनके पास हो। आई डू थिंक सो
काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस मूड पे है ये, अभी अब इनके पैशनेट हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए. वट एवर आई डू थिंक एंड आई बिलीव, मैंने आपको यही कहा कि ये इस रिलेशनशिप में जो एक बार फूल जो मुरझा गया था वो अचानक से जो है वो खिलखिला रहा है. और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वही एक आपका जो एक गिविंग नेचर, आपका जो फॉरगिविंग नेचर भी, आप भूल भी जाते हो, माफ़ भी कर देते हो, आप जो है इतना ज़्यादा दिन याद नहीं रखते हो. ठीक है, आप ना रिवेंज लेने की कोशिश करते हो. यही सारे क्वालिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा भाता है आप में. एंड डेफिनेटली therefore they want to come towards you because they know कि आप काफ़ी सॉफ्ट है और आपको मोल्ड किया जा सकता है. सो ये आपका डिसीजन होगा कि आप क्या करना चाहेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो एक्चुअली. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये एक हॉर्सशू मैग्नेट भी हो सकता था जो वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे जो शेप आया था, तो दैट इज़ ऑल्सो हॉर्सशू मैग्नेट. मतलब क्या है, हॉर्सशू इज़ ऑल्सो सच दैट ये भी बहुत ज़्यादा गुड लक या चार्म के हिसाब से यूज़ किया जाता है. सो यू आर एक्सट्रीमली ओके गुड लक सिम्बॉल फॉर देम. ये इंसान आपको जो है पाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा उनका जो है सारे जो दिमाग में गलत फहमी या बोल सकते हो लालच, ठीक है, और बहुत भूख, ये सब कुछ बढ़ा दिया था. बट राइट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट दैट दिस इज़ नॉट गुड. ये अच्छा नहीं है. कनेक्शन के लिए ऑब्वियसली इंसान चाहते हैं कि रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा डेलिकेट है चीज़ के तरह जो पिघल भी सकता है विदाउट एक्चुअल टेम्परेचर अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता, या ख़राब भी हो सकता है बहुत जल्दी. तो इसको संभालना पड़ेगा. ये इंसान मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए एकदम ज्योग्राफिकल लोकेशन आप दोनों का बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है. ठीक है, इसलिए कभी ऐसा होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है. इसलिए जब से वो दूर गए, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है तभी भी आपने देखा कि वो बहुत केयरलेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स भी नहीं करते. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है फ्रिक्वेंटली. बट गए तो है ये, अगर ये बाहर गए हैं, अगर ये बाहर जाना भी चाहते हैं, इट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी. यू आर ये इंसान जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे जो है ना एक एंटरटेनमेंट जो है वो जोकर देते हैं. अब इसको हल्के में मत लो. ठीक है, उसके जोकर का जो एक्चुअल स्टोरी है, एक्चुअली ये बहुत दुखी होते हैं. तभी भी ये इंसान हमें खुश करने की कोशिश करते हैं. दे आर द एंटरटेनमेंट स्टार राइट ऑफ द सर्कस, यू नो दैट. तो इनके अंदर बहुत दुख है, लेकिन बाहर ये आपको दिखा रहे हैं दे आर यू मे फील, आपको लग सकता है कि ये बहुत खुश है. नहीं, एक्चुअली में बहुत दुखी है. बट शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द डुअल फेस टू यू. ठीक है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फेस. ये दुखी है बहुत ज़्यादा. इनके अंदर जो है ना, वो जब चेतना आ जाता है तब उनको मालूम चला कि ये सब सही नहीं था. वो मेरा ज़्यादा ईगो बढ़ गया था, इसलिए मैंने इसको मतलब नज़रअंदाज किया. जब मेरे पास आज आ गया था वो मौका, तब मैंने क्यों नहीं लिया, अभी तो बहुत टाइम हो गया है. इस तरह से इनका फीलिंग है 100%. एंड देयर फॉर द वर्ल्ड कार्ड इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट ये रिलेशनशिप जो है इसमें यूनियन बहुत परसेंटेज बहुत हद तक पॉसिबल है ऑब्वियसली. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and